आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, पहला प्रश्न रहेगा, मानव शरीर में कैल्शियम के भंडारण का मुख्य स्थान कौन सा है? किडनी, हड्डियां, मस्तिष्क, रक्त। मानव शरीर में कैल्शियम के भंडारण का मुख्य स्थान है हड्डियां। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एड्रेनल ग्रंथियों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो तनाव के दौरान शरीर को सक्रिय करता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन या प्रोलैक्टिन? एड्रेनलिन। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है, रेड ब्लड सेल्स आरबीसीएस में मुख्यतः कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को परिवहन करता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चौथे प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, चौथा प्रश्न देखेगा। चौथा प्रश्न रहेगा हमारा कि मानव शरीर में किस प्रकार का रक्त समूह सबसे सामान्य है? ए बी या ओ? मानव शरीर में किस प्रकार का रक्त समूह सबसे सामान्य है? ओ। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। पांचवा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में केवल न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, कैल्शियम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि क्वानिन क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर देख लीजिएगा आप लोग इस प्रश्न को। सबसे ज्यादा बार ये प्रश्न रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। एक प्रकार का वायरस, एक प्रकार का बैक्टीरिया, मलेरिया के इलाज में उपयोगी रसायन, एक प्रकार का हार्मोन्स। क्वानिन क्या होता है? मलेरिया के इलाज में उपयोगी रसायन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने में किस अंग का मुख्य कार्य है? फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क या आंत? ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने में हृदय अंग का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आठवां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस कि चयापचय में योगदान देने वाले प्रमुख एंजाइमों को क्या कहते हैं? लाइपेज, इमिलेज, प्रोटीनेज या सभी? आंसर की अगर मैं बात करूं, सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, कौन सा हार्मोन पाचन क्रिया के दौरान आमाशय से स्रावित होता है और पाचन एंजाइमों को सक्रिय करता है? इंसुलिन, गैस्ट्रिन, एस्ट्रोजन, एड्लोस्टोन? गैस्ट्रिन। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, 10वां प्रश्न देखेगा। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से किसे बैक्टीरिया का भोजन कहा जाता है? विषाणु, एंजाइम या बैक्टीरियोफेज, कोलेस्ट्रॉल? किसे बैक्टीरिया का भोजन कहा जाता है? देखिए गाइस, बैक्टीरिया का भोजन बैक्टीरियोफेज को कहा जाता है। तो बैक्टीरियोफेज इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में स्थिर है? क्रोमियम, मैग्नीज, टंगस्टन या वैनेडियम? कौन सा तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में स्थिर है? तो टंगस्टन। टंगस्टन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस, 12वां प्रश्न देखेगा, रासायनिक बंध की प्रकारों में से कौन सा बंध धातु और अधातु के बीच होता है? आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध, हाइड्रोजन बंध? आयनिक बंध। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक द्रव्य रूप में एक अच्छा अर्धचालक है? सिलिकॉन, सोडियम क्लोराइड,
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एल्यूमिनियम Ai, सिलिकॉन। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए आप लोग कोशिश कीजिए सभी प्रश्नों के आंसर देने की, ठीक है। रासायनिक प्रतिक्रिया के समय किस अवस्था में ऊर्जा का अधिकतम अवशोषण होता है? प्रतिक्रिया का प्रारंभ, प्रतिक्रिया का मध्य, प्रतिक्रिया का समापन, प्रतिक्रिया के किसी भी चरण में। प्रतिक्रिया का प्रारंभ, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ओके, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न आएगा गाइस कि यदि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में तापमान को बढ़ाया जाए तो सामान्यतः प्रतिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सामान्यतः प्रतिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिक्रिया की दर जो है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न आएगा हमारा गैस की किस तत्व का आयनिक गुण, किस तत्व का आयनिक गुण सबसे अधिक होता है? नाइट्रोजन, फ्लोरीन, लिथियम, हीलियम। किस तत्व का आयनिक गुण सबसे अधिक होता है? तो फ्लोरीन तत्व का आयनिक गुण सबसे अधिक होता है। तो फ्लोरीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 17वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सुगा 17वां प्रश्न देखेगा कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में क्रोमियम का संयुग्मी यौगिक कौन सा है? क्रोमियम ऑक्साइड CrO2, क्रोमियम 6 ऑक्साइड CrO3, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड CrOOH3, क्रोमियम सल्फेट CrO2SO4 3। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, क्रोमियम 6 ऑक्साइड CrO3। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। मान लीजिए यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टर्स के साथ उत्पन्न होने वाली गैस के दबाव वृद्धि होती है तो यह किस सिद्धांत से संबंधित है? हेस का नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, ले चैटलियर का सिद्धांत। ले चैटलियर का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न रहेगा गाइस कि जब पिंड ऊर्ध्वाधर गति से गिर रहा है उसका वेग किस समय के साथ बढ़ता है? समय के साथ स्थिर, समय के साथ घटता है, समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ बदलता नहीं है। समय के साथ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 20वां प्रश्न देखेगा। 20वां प्रश्न क्या है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान और घनत्व का उत्पाद क्या कहलाता है? आयतन, शक्ति, द्रव्यमान या भार। किसी पदार्थ का द्रव्यमान और घनत्व का उत्पाद क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखेगा। किसी वस्तु की गति को मापने का कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, एम्पियर मीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर। सो गाइस किसी वस्तु की गति को मापने का यंत्र जो है वो है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा यदि दो समांतर तारों में समान विद्युत धारा बहती है तो उनके बीच कौन सा बल उत्पन्न होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, घर्षण बल, संतुलन बल। तो उनके बीच में कौन सा बल उत्पन्न होता है? विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाइस यदि कोई वस्तु किसी सतह पर रुक जाती है तो यह किस बल के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, गतिज ऊर्जा, घर्षण बल। तो यह किस बल के कारण होता है? तो यह घर्षण बल के कारण होता है। तो घर्षण बल यानी ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 24वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अच्छा चालक है? लकड़ी, प्लास्टिक, तांबा या रबड़। कौन सा पदार्थ का एक अच्छा चालक है? तो तांबा। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे।
विद्युत प्रतिरोध का एकक इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वोल्ट, जूल, ओम, एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान और आयतन दिया गया हो तो उसकी घनत्व की गणना किस प्रकार की जाती है? तो उसकी घनत्व की गणना जो है ना गाइस, घनत्व बराबर द्रव्यमान भाग आयतन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा 28वां प्रश्न है गाइस, बर्फ के गलने में कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता। बर्फ के गलने में कौन सा परिवर्तन होता है? तो भौतिक परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन में विभाजन हुआ था? 1905, 1916, 1947, 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन में विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, 450, 470, 395। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 450। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। क्लियर है? 31वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 31वां क्वेश्चन रहेगा हमारा कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्राथमिक दायित्व किसके पास है? संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, भारतीय संसद, यूरोपीय संघ। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्राथमिक दायित्व किसके पास है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 32वां प्रश्न क्या है, भारत में कृषि दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 23 अगस्त, 26 नवंबर या 3 दिसंबर। भारत में कृषि दिवस जो है ना 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 33वां प्रश्न देखेगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री रघुनाथ, शंकर दिनेश। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 352। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 35वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कहाँ हुआ था? मुंबई, इलाहाबाद, पुणे या कोलकाता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था मुंबई में। तो मुंबई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा, शांति निकेतन किसने स्थापित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर देख लीजिएगा आप लोग एग्जाम देने से पहले। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। तो रविंद्रनाथ ठाकुर सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता क्यों कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान के ये प्रमुख लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जो भी बच्चे जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारत में किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना हुई थी? 1870, 1885, 1860, 1882। आर्य समाज की स्थापना भारत में कब हुई थी? वर्ष 1870 में। तो 1870 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1947, 1950, 1942। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी?
वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो 1935 ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935, पूरी डेट याद कर लीजिए आप लोग। अगर पूरी डेट पूछी जाए तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न ए स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो इसी सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मुंबई में। अगला प्रश्न देखेगा, हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा, एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गाइस, हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस स्थान पर किया था? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो है ना दांडी में किया था। तो दांडी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 42वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, 42वां प्रश्न देखेगा। 42वां प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? राजस्थान। तो राजस्थान जो है आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि महात्मा गांधी का प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1925, 1930, 1935, 1942। महात्मा गांधी का प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह वर्ष 1930 में हुआ था। तो 1930 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिला 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता था? 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता था 2000 टोक्यो ओलंपिक में? यह आपसे पूछा जा रहा है। एलन थॉम्पसन हेरा। एलन थॉम्पसन हेरा। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 45वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, 45वां प्रश्न देखेगा। 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? जूडो, कुश्ती, भाला फेंक या बैडमिंटन? 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो भाला फेंक यानी ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जैक्सन शॉ के द्वारा जीता गया। तो जैक्सन शॉ, ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, 47वां प्रश्न देखेगा। भारतीय क्रिकेटर मिताली राज ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में कितने रन बनाए हैं? 6728 मिताली राज ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड में रन बनाए हैं। तो 6728 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 48वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 48वां प्रश्न देखेगा। भारत के किस खिलाड़ी ने 2016 रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में सिल्वर पदक जीता था? साइना नेहवाल, पीवी सिद्धू, कश्यप प्रकाश, किदाम्बी श्रीकांत? पीवी सिद्धू। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन देखेगा। 49 प्रश्न हमारा रहेगा, ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला एथलीट कौन है? ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला एथलीट है माइकल फेल्प्स। तो माइकल फेल्प्स इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। 2016 रियो ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने 2 पदक जीते थे? योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, पीवी सिद्धू, मैरी कॉम? 2016 रियो ओलंपिक में भारत के जो पीवी सिद्धू जो है ना इन्होंने 2 पदक अपने नाम किए थे। तो पीवी सिद्धू, ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा नया खेल जोड़ा जाएगा? क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फुटबॉल या टेनिस? 2024 पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट जो है इसमें जोड़ा गया है। तो क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे।
2016 के रियो ओलंपिक में भारतीय महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक ने किस खेल में पदक जीता था? साक्षी मलिक ने किस खेल में पदक जीता था? कुश्ती में। यानी साक्षी मलिक का संबंध अगर आपसे पूछ लिया जाए किस खेल से है? कुश्ती से है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, द बॉल उपनाम किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी का है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। द बॉल उपनाम राहुल द्रविड़ की खिलाड़ी जो हैं इनका उपनाम है राहुल द्रविड़। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू या पीवी सिंधु, बजरंग पूनिया। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। तो नीरज चोपड़ा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में होता है? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में होता है। सो गाइस नई दिल्ली इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? निशानेबाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन या हॉकी। निशानेबाजी में राजीव वर्मा के द्वारा जीता गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, निशानेबाजी। अगला प्रश्न देखेगा, 2012 लंदन ओलंपिक में भारत के लिए सबसे अधिक पदक किस खेल में आए थे? बैडमिंटन, मुक्केबाजी, कुश्ती या हॉकी। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत के लिए सबसे अधिक पदक मुक्केबाजी से आए थे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, 1998 एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 9, 13, 16 या 17। 1998 एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 13 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि कौन से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को किंग कोहली के नाम उपनाम से जाना जाता है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना, शिखर धवन। तो विराट कोहली को किंग कोहली के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साक्षी मलिक ने 2016 रियो ओलंपिक में किस भार वर्ग में कुश्ती प्रतियोगिता में पदक जीता था? 53 किलोग्राम, 58 किलोग्राम, 62 किलोग्राम या फिर 72 किलोग्राम। 58 किलोग्राम में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रो कबड्डी लीग का आयोजन कब से शुरू हुआ था? 2011, 2014, 2016, 2010। प्रो कबड्डी लीग का जो आयोजन है ना 2014 में शुरू हुआ था। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में एक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ किससे राहत मिल सकती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। आंसर आपका जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के साथ में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार का क्या अर्थ है? किसी के साथ शारीरिक संघर्ष, बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाना, किसी का अपहरण करना या हत्या करना। बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय संविधान में राज्य शब्द का अर्थ क्या है? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य दोनों, राज्यसभा और लोकसभा। केंद्र और राज्य दोनों। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 क्वेश्चन देखेगा, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में विधायिका के पास अपने कर्तव्यों को निष्पादित करने का स्वतंत्र अधिकार? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 105।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा, ए वाला जो ऑप्शन था जो थोड़ा सा ऊपर हो गया है, देख लीजिएगा आप लोग। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 300 के तहत हत्या की परिभाषा क्या है? यह आपसे पूछा गया था। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर और पूर्व नियोजित रूप से किसी को अन्य को मारता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं? संविधान का पालन करना, बिल्कुल सही है। अपने परिवार का भरण पोषण करना, यह भी सही है। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में सहायता करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 68 क्वेश्चन देखेगा, समान नागरिक संहिता का विचार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47। किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 44 के तहत किया गया है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, यमन राग का कोई प्रमुख लक्षण क्या है? यमन राग का कोई प्रमुख लक्षण क्या होता है? इसे सुबह के समय गाया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, मल्हार राग की उत्पत्ति से संबंधित कौन सी मान्यता प्रचलित है? मल्हार, यह राग वर्षा ऋतु में गाया जाता है और यह मूसलाधार बारिश लाने के लिए माना जाता है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय नृत्य शैली कथक की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? महाराष्ट्र, उत्तर भारत, दक्षिण भारत या कर्नाटक? भारतीय नृत्य शैली कथक की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? उत्तर भारत। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राग संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला राग नहीं है? राग भैरवी, राग तिलक, कावड़ी, राज मियाँ की मल्हार, राग नटराज? राग नटराज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 73वां प्रश्न देखेगा, काठी वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है? वाद्य श्रेणी, घातक वाद्य श्रेणी, तारवाद श्रेणी या हवावाद श्रेणी? देखिए काठी वाद्य यंत्र जो है ना यह तारवाद श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 74वां प्रश्न है, ओडिसी नृत्य शैली की विशेषता क्या है? ओडिसी नृत्य शैली की विशेषता यह है इसमें मुद्राओं का अत्यधिक प्रयोग होता है। तो सी ऑप्शन जो है गैस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, हस्तकला के रूप में पहचाने जाने वाली नृत्य शैली कौन सी है? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनी अष्टम? हस्तकला के रूप में पहचानी जाने वाली नृत्य शैली कौन सी है? भरतनाट्यम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, तपातिया और शिव कालो का संबंध किस नृत्य शैली से है? मणिपुरी, ओडिसी, कथकली या कुचिपुड़ी? तो तपातिया और शिव कालो का संबंध किस नृत्य शैली से है? मणिपुरी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77वां प्रश्न है, किस राग में रिसा और निषाद स्वर का प्रमुख उपयोग होता है? राग भैरवी, राग वागेश्वरी, राग मियाँ की मल्हार, राग रागड़ी, राग वागेश्वरी? तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़े हार्ड प्रश्न हैं, देख लीजिए एक बार आप लोग। अगला प्रश्न है, भारत में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित? साहित्य, चित्रकला, संगीत और नृत्य या फिल्म? भारत में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ना संगीत और नृत्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 395, 450, 460, 470? भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों,
निम्नलिखित में से किसने सार्वभौम मानवाधिकार की अवधारणा प्रस्तुत की थी? ये अवधारणा इमैनुएल कांट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा।